नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। विशेष रिपोर्ट में आपका स्वागत है। और आज सबसे पहले बात करेंगे धर्मांतरण के माया जाल की, जिसमें कभी पैसों का लालच देकर, तो कभी बीमारी ठीक करने के नाम पर, तो कभी डरा धमकाकर ईसाई मिशनरियों द्वारा गरीब और भोले भाले ग्रामीणों के धर्मांतरण की बात सामने आती रहती है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है झारखंड के जमशेदपुर से, जहां एक पॉश इलाके में बड़े स्तर पर धर्मांतरण कराने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। यहाँ न सिर्फ झारखंड से बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से भी लोगों को बुलाया गया था। हालांकि जब स्थानीय लोगों को इसकी भनक लगी तो इस पूरे मामले से पर्दा उठ गया। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे जमशेदपुर में धर्मांतरण के इस खेल में गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को फंसाया जाता है। अवैध धर्मांतरण की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। धर्मांतरण से पहले साजिश बेनकाब, निशाने पर गरीब, लालच और डर का मायाजाल। खत्म होगा अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट। झारखंड में धर्मांतरण का जाल कभी बीमारी ठीक करने के नाम पर, कभी पैसों का लालच देकर, तो कभी डर दिखाकर गरीब मजदूर तबके के लोगों का धर्म परिवर्तन कराना झारखंड में ये ना तो नई बात है, ना ही ये रुकने का नाम ले रहा है। ताजा मामला जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र का है, जहां बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की साजिश रची जा रही थी। धर्म परिवर्तन का ये खेल गोलमुरी थाना क्षेत्र के GF1 के फ्लैट में चल रहा था, जहां करीब 150 लोगों का एक साथ धर्म परिवर्तन कराने की तैयारी थी। धर्मांतरण के लिए देश भर से गरीब तबके के लोग पहुंचे थे। इन सभी को एक ही सोसाइटी के 3 फ्लैट में ठहरने की व्यवस्था की गई थी। जिन लोगों को धर्मांतरण के लिए यहाँ लाया गया था, उन्हें देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भोले भाले लोगों को फंसाया जा रहा है। कुछ लोगों को पैसों का लालच दिया गया था, कुछ लोगों को बीमारी ठीक करने के नाम पर, कुछ लोगों को डर दिखाकर धर्मांतरण के लिए राजी किया गया था। हैरानी की बात यह है कि धर्मांतरण के लिए नाबालिग बच्चों को भी लाया गया था, जिन्हें ये तक पता नहीं था कि वो यहाँ किस लिए आए हैं। बड़े और बुजुर्ग लोग भी ये बताने को तैयार नहीं है कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया था। लेकिन जब उनसे पूछताछ की गई तो वो ना तो यहाँ आने की वजह सही से बता पाए, ना ही खुलकर ये बता पाए कि उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए लाया गया था। अब देखिए सर, तकलीफ होने से कहीं भी जाना पड़ता है। नहीं, आप जो भी बात नहीं। अच्छा, कितने दिन से आप यहाँ पर थे? यहाँ तो अभी मेरा 4 दिन है। तो खाना पीना यही हो रहा था? हाँ। खाना पीना हम लोग खा के कोयला डूंगर चले। अच्छा, खाना किसके द्वारा बनाया जा रहा था? सारा कुछ यहाँ इंतजाम किसके द्वारा? नहीं मालूम है सर। इन सभी लोगों को न सिर्फ झारखंड से बल्कि अलग अलग राज्यों से लाया गया था। लेकिन धर्मांतरण के इस खेल से पर्दा तब उठा जब यहाँ रात 10 बजे के बाद भीड़ बढ़ने लगी। देखते ही देखते करीब 150 की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इतनी भीड़ देखकर जब आसपास के लोगों को शक हुआ तो पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। घटना ये हुआ है कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा था और 1 सप्ताह से धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा था। और हम लोग अभी सामने आज बैठे तो देखे एक आदमी पढ़ा लिखा अच्छा कपड़ा पहन के बाइबल लेके उतरा कार से, उसके साथ 4 और अच्छा कपड़ा में था और बाकी सब जितना करीब 150 का संख्या में गरीब दुखियारा लोग को लेके आया और सब ऑल ओवर इंडिया से है। जब पूछा जा रहा है कहाँ पे है तो लोकल एक ही एड्रेस दे रहा है सब कि हम कोयला डूंगरी रहते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि जितने भी लोग यहाँ आए थे वो सभी यहाँ आने का अलग अलग कारण बता रहे थे। किसी ने शादी में शामिल होने के लिए आने की बात कही,
किसी ने घूमने के लिए आने की बात कही, तो किसी ने इलाज कराने के लिए आने की बात कही। जब सोसाइटी के लोगों को शक हुआ और इन लोगों को यहाँ आने की वजह पूछी गई तो सारे लोगों ने अलग अलग वजह बताई। उनसे पूछा गया क्या है के लिए भाई आप लोग इकट्ठा हुए हैं, तो ऐसा है कि हम लोग जो है कुछ बोल रहे हैं शादी में आए हैं, कुछ बोल रहे प्रेयर में आए हैं, कुछ बोल रहे घूमने आए हैं, और सबका स्टेटमेंट एक दूसरे से वेरी नहीं कर रहा। हम लोग नाम पूछे, अगर आप आए हैं एक साथ इतने आदमी बैठे हुए हैं तो कम से कम 10 आदमी एक दूसरे का नाम जानेगा। शादी में आए हैं चाहे साथ घूमने आए, कोई किसी का नाम नहीं बता रहा है। और जब हम लोग अपने स्तर से इंक्वायरी करके उनसे बोले तो कुछ आदमी सुन के जो लोकल था वो तो भाग गया। जब स्थानीय लोगों को शक हुआ तो मामले की सूचना पुलिस को दी गई। रात करीब 1:30 बजे पहुंची पुलिस ने जब कुछ लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि ये लोग धर्मांतरण के लिए लोगों को यहाँ लेकर आए थे, जिसके बाद पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया। वो फ्लैट लिया गया था पार्टी के लिए, जैसा इन लोगों का स्टेटमेंट है कि किसी का बर्थडे मनाना था, कोई बोल रहे हैं कि हम लोग का उसमें प्रेयर करना था, तो वो सब जांच का चीज़ अभी हम जांच करके आपको। सर प्रेयर करना था, किस बात का, क्या प्रेयर करना था सर? जांच तो करने दीजिए, जांच करके तुरंत बताएंगे आपको। वही धर्मांतरण की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों ने भी जमकर हंगामा किया। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन लोगों की इतनी हिम्मत कहां से आती है कि एक सोसाइटी में इस तरह खुलेआम धर्मांतरण का खेल खेलें, जबकि धर्मांतरण के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। बावजूद इसके धर्मांतरण ना तो रुकने का नाम ले रहा है, ना ही इस पर लगाम लग पा रहा है। जमशेदपुर से न्यूज़ 18 के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और देखिए, देश भर में लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे मुद्दे लगातार गरमाए हुए हैं। और इसी बीच बिहार में नेपाल बॉर्डर के पास मानव तस्करी के एक ऐसे गिरोह का पता चला जिसका रैकेट भारत से लेकर नेपाल तक फैला हुआ है। इस गैंग के सदस्य पहले तो खुद का नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं और फिर शारीरिक शोषण करने के बाद बहला फुसला कर नेपाल ले जाकर बेच देते हैं। मोतिहारी में एक ऐसे ही युवक को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने जो खुलासा किया वो सुनकर सुरक्षा बल दंग रह गए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। नेपाल बॉर्डर पर मानव तस्करी का बड़ा जाल। धीरेन्द्र बनकर आलम ने हिंदू युवती को फंसाया। प्यार, साजिश और मानव तस्करी का जाल। नाम बदलकर हिंदू लड़की से प्यार, धर्म परिवर्तन और फिर मानव तस्करी। बिहार नेपाल बॉर्डर पर मानव तस्करी का ये खेल सालों से चल रहा है, जहां नाम बदलकर पहले तो हिंदू युवतियों को फंसाया जाता है और फिर बहला फुसलाकर नेपाल ले जाकर बेच देना। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है मोतिहारी से, जहां एक मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर पहले तो हिंदू युवती से दोस्ती की, फिर उसे प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसने मानव तस्करी की ऐसी साजिश रची कि अगर समय रहते उससे नहीं पकड़ा जाता तो युवती की जिंदगी बर्बाद हो जाती। सीमावर्ती क्षेत्र रक्सौल में अक्सर बच्चियों को पकड़ा जा रहा है जो मानव तस्करी की शिकार हो रही है और इन्हें ले जा करके देश विदेश या अन्य जगहों में बेचा जा रहा है। विदित हो कि कुछ दिन पहले छिंगुर बाबा का नाम बहुत तेजी से उभरा है हमारे समाज में, जो यूपी के रहने वाले थे और ऐसे लोग कुछ लड़कों को टारगेट बना करके उन्हें पैसा खर्च करते हैं ताकि लड़कियों को फंसा सके, उलझा सके, प्रेम जाल में फंसा करके उन्हें ले जाके बाहर उनका शारीरिक शोषण कर सके। दरअसल एसएसबी की 47वीं बटालियन और स्वच्छ रक्सौल संस्था ने मोतिहारी में नेपाल बॉर्डर के पास से एक युवक और युवती को पकड़ा
जहां युवक ने अपना नाम धीरेन्द्र बताया, लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना असली नाम आलम बताया और फिर कैसे उसने युवती को फंसाया, उसकी पूरी कहानी सामने आई। जानकारी के मुताबिक आलम नाम के युवक ने फेसबुक पर धीरेन्द्र के नाम से अपना प्रोफाइल बना रखा था। इसी प्रोफाइल के जरिए उसने सिवान की रहने वाली हिंदू युवती से पहले तो दोस्ती की और फिर धीरे धीरे अपने प्यार के जाल में फंसाया। उसके बाद उससे बहला फुसलाकर नेपाल ले जाने की बात कही। युवक के प्यार में पड़ी युवती भी नेपाल जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस धीरेन्द्र से वो बात कर रही थी उसका असली नाम आलम है। वो उसे नेपाल में बेचने के लिए ले जा रहा है। शारीरिक शोषण करने के बाद उन्हें विदेशों में भेजा जा सके और उनको बेचा जा सके। इसमें खास करके हिंदू लड़कियों का संख्या बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में बेटियों को बचाना मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। हालांकि एसएसबी और स्वच्छ रक्सौल संस्था ने जब दोनों को पकड़ा, पूछताछ की तो असलियत सामने आ गई, जिसके बाद युवक को हरैया थाने में सौंप दिया गया, जहां युवक से पूछताछ की जा रही है, जबकि युवती को बालिका सुधार गृह में भेजा गया है। दरअसल ये नाम बदलकर पहले प्यार और फिर साजिश के तहत नेपाल ले जाकर बेचने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई तरह के मामले सामने आ चुके हैं। 21 जुलाई को भी एसएसबी ने मोहम्मद शब्बीर नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया था, जो आकाश बनकर युवतियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता था और फिर नेपाल में ले जाकर बेच देता था। हाल के कुछ सालों में इस तरह की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं और जितने भी मामले सामने आए हैं उन सारे मामलों में युवतियों को फंसाने और फिर मानव तस्करी का एक जैसा पैटर्न देखने को मिला है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या मानव तस्करों के निशाने पर हिंदू लड़कियां हैं? क्या इसके पीछे किसी बड़े गिरोह का हाथ है? बार बार हिंदू लड़कियों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? दरअसल बिहार नेपाल बॉर्डर पर मानव तस्करी का गिरोह लंबे समय से सक्रिय है, जो भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर नेपाल ले जाकर बेच देता है। हालांकि सुरक्षा बलों ने ऐसे कई लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जिस तरह से बार बार कार्रवाई के बाद मानव तस्करी के आरोप में लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि मानव तस्करी का एक गैंग बिहार से लेकर नेपाल तक में बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। मोतिहारी से न्यूज़ 18 के लिए अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। और देखिए, आज के समय में देश और दुनिया हर दिन विकास की नई ऊंचाइयों को छू रही है। दूसरे ग्रहों पर जीवन को तलाशा जा रहा है। ऐसे वक्त में जब हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है, वैसे समय में क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि किसी गांव में सड़क ना पहुंची हो, आजादी के इतने सालों के बाद बिजली ही ना पहुंची हो? लेकिन यही सच है। ये कहानी है झारखंड के सिमडेगा जिले के एक गाँव की, जहाँ पहुँचने से पहले ही विकास दम तोड़ देता है। और इस गाँव के हर घर के बाहर आपको तिरंगा झंडा तो नजर आएगा, लेकिन गांव में बिजली का एक भी खंभा नहीं दिखेगा। गांव में सड़क बननी तो दूर, बारिश के मौसम में इस गांव तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी पुलिया तक नहीं बन पाई है। ये रिपोर्ट आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे इस गांव के लोगों का भविष्य अंधकार में डूबा हुआ है। ना रास्ता ना बिजली, ये डगर है मुश्किल। शाम ढलते ही अंधेरे में डूब जाती है जिंदगी। इस गांव में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता है विकास।
हाल ही में आपने सुना होगा कि शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गए। ये दिखाता है कि दुनिया ने कितनी तरक्की कर ली है। जिस चांद को छूना कभी सपने जैसा लगता था, उस चांद पर इंसान की पहुंच बताने के लिए काफी है कि आज के समय में कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे ही देश में गगनचुंबी बिल्डिंग, चमचमाती और बड़े बड़े हाईवे और फ्लाईओवर ये विकसित भारत की तस्वीर को दिखाता है। लेकिन आप ये कल्पना भी कर सकते हैं कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया हर दिन विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, ऐसे समय में भारत में ही ऐसे गांव हैं जहां आजादी के 78 साल बाद भी ना तो सड़क पहुंची है ना बिजली। इस गांव को देखकर ऐसा लगता है कि विकास की रफ्तार यहां आते आते दम तोड़ देती है। कि यहाँ हम लोग आदमी होते हुए भी हम जानवरों के समान इस तरह का जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और इस जगह पर कई पहले भी एक महिला डूब गई है और कई लोग जो है ना यहाँ पर बहते हुए हैं। गांव वाले लोग यहाँ जानते हैं कि पहले तो ये भी नहीं बना हुआ था। ये लोग हमने बड़ी मेहनत से हम इनको बनाए हैं। ये है झारखंड के सिमडेगा जिले के कोलेबिरा प्रखंड के डोमटोली पंचायत का कीराबेड़ा गांव। सबसे पहले गांव में लगे भारत के तिरंगे झंडे को देखिए, जो ग्रामीणों की देशभक्ति को दिखाने के लिए काफी है। गांव में करीब करीब हर घर के बाहर भारत का तिरंगा झंडा दिख जाएगा। लेकिन अगर कुछ नहीं दिखेगा तो बिजली का एक भी खंभा, अगर नहीं दिखेगा तो गांव तक पहुंचने के लिए रास्ता। इस गांव में आज तक ना तो बिजली पहुंची है, ना ही सड़क बन पाई है। इस गांव के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। वोट के पहले बोलता है हम बना देंगे पुल, लेकिन हमको वोट दो, ये दो बोलता है, लेकिन कुछ नहीं करता है। खाली वोट लेके चल देता है। ये उस झारखंड के गांव की तस्वीर है जहां की कोयले से पूरा हिंदुस्तान रोशन होता है। लेकिन देश को रोशनी देने वाले झारखंड का ये गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये है गांव को जोड़ने वाला एकमात्र पुल। अब ये पुल है या फिर मौत का रास्ता, कह पाना मुश्किल है। एक तरफ से झुका हुआ पुल, ना साइड में पकड़कर पार करने के लिए कोई सहारा, एक गलती और नीचे से बह रही नदी किसी को भी अपने आगोश में लेने के लिए तैयार बैठी है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ साल पहले एक महिला की पुल से गिरकर नदी में डूबने से मौत भी हो चुकी है। लेकिन फिर भी शासन प्रशासन ने यहाँ एक पक्का पुल बनाने की जहमत नहीं उठाई। हमारे आने जाने का पुल नहीं है। कितना दिन, अभी 50 हमारे बाप बुजुर्ग लोग के टाइम से अभी तक नहीं बना है एक भी पुल। यहाँ पे 50-55 साल हो गया, उससे भी ज़्यादा हो गया हम, लेकिन अपना इथी का कर रहे हैं, मैंने अपना मान से। तो वही पुल आने जाने, बच्चे सब भी आने जाने में दिक्कत हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए, और हम लोग भी आने जाने में दिक्कत हो रहे हैं। गांव को दूसरे इलाके से जोड़ने का ये एकमात्र रास्ता है। इसी रास्ते से गांव के लोग किसी भी काम के लिए गांव से बाहर जाते हैं। अब जरा इस तस्वीर को ही देख लीजिए। ये स्कूली बच्चे अपनी जान को हथेली पर रखकर इस पुल को पार कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि अगर यहाँ कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। गांव के रहने वाले निकोडिम लुगुन का कहना है कि शासन प्रशासन को भी यहाँ की स्थिति का पता है। कई बार पुल को बनाने के लिए आवेदन दिया गया। चुनाव के समय नेता भी आते हैं, पुल बनाने का वादा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ना तो गांव याद रहता है, ना ही अपने किए वादे। हमारे इतना दिन से मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। पंचायत वाला जब वोट मांगने आते हैं, वोट उस टाइम बोलते हैं मुखिया लोग कि हम लोग हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब जीत जाते हैं मुखिया सब वोट दे देते हैं, उसके बाद कोई पूछने के लिए नहीं आते हैं हमारे गांव। इसमें बहुत खतरा है। और कितना आदमी, 2 आदमी यहाँ से गिरे थे, और एक तो मैं ही था, यहाँ से गिर गए थे। हाँ, यहाँ से गिर गए थे। उसके बाद थोड़ा दूर पहुँचे थे, वहाँ तक वो पेड़ को पकड़े, उसके बाद फिर निकले, रस्सी बांधा उसमें, उसके बाद निकल गए। गांव के सबसे बुजुर्ग ग्रामीण बसंत मुंडा कहते हैं कि मैं बच्चा से बूढ़ा हो गया, मेरी आंखें यहाँ पर एक पुल के इंतजार में पथरा गई, लेकिन आज तक पुल नहीं बन पाया। मैं बचपन से बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन अभी तक पुल नहीं बन पाया है। और हम लाठी के सहारे चलते हैं, कभी गिर जाएंगे जैसा ऐसा लगता है। सूरज ढलते ही गांव में अंधेरा पसर जाता है। बारिश में नदी का उफान
होने पर जिंदगी गांव के अंदर सिमट कर रह जाती है। हालत ये है कि पीने के पानी के लिए भी लोगों को तरसना पड़ता है। यहाँ के ग्रामीणों, सरकार और प्रशासन के रवैये से इतने दुखी हैं कि अब इन्होंने इसी को अपना नसीब मानकर जीना सीख लिया है। ये तस्वीर न सिर्फ सिस्टम पर सवाल खड़ा करती है, बल्कि ये भी दिखाता है कि विकास की इस लकड़ी के पुल पर आते ही दम तोड़ देती है। सिमडेगा से न्यूज़ 18 के लिए श्री रामपुरी की रिपोर्ट। और अब बात बिहार में आए बाढ़ की कर लेते हैं, जिसकी चपेट में आए लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है। नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। आलम तो ये है कि भागलपुर में कई गांव टापू में तब्दील हो गए। ना तो रहने का ठिकाना है और ना ही खाने का इंतजाम। हालत तो ये हो गई है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए जुगाड़ के नाव का सहारा ले रहे हैं। कई घर नदी में समा गए हैं। शहरों से संपर्क टूट गया है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब टापू पर फंसे हुए हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि ना तो प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिल रही है और ना ही सरकारी सहायता। जुगाड़ के नाव पर टिकी लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पानी बनी परेशानी, मुश्किल में जिंदगानी। जुगाड़ के नाव पर टिकी लोगों की जिंदगी। ना नाव की व्यवस्था, ना खाने का इंतजाम। टापू बना गांव, लाचार हुआ इंसान। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, करोड़ों लोगों के लिए जीवनदायिनी है। लेकिन अब इसी गंगा नदी का पानी लोगों को डराने लगा है। जरा इस तस्वीर को देखिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा, और इस पानी के बीच कुछ दिखाई देगा तो टापू बने गांव के कुछ घर, लाचार इंसान, चेहरे पर बेबसी और आंखों में दफन हो चुकी प्रशासन की मदद की उम्मीद, और बाढ़ के पानी से खुद को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचाने की जद्दोजहद। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड में बाढ़ से स्थिति अब बिगड़ती जा रही है। बिगड़ते हालात ने जहां लोगों को सड़क पर ला दिया है, तो वहीं कुछ लोगों को घर में कैद कर दिया है। यह नाथनगर प्रखंड के रसीदपुर गांव की तस्वीर है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से बाढ़ के कारण पूरा गांव जलमग्न हो गया है और लोग जलकैदी बनकर रह गए हैं। और फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट के बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।